कार है नहीं, सर्विस पे गई हुई है स्कूटी। काफी बारिश हो रही है। कार है नहीं, सर्विस पे गई हुई है, स्कूटी जा नहीं सकते बारिश में, कैब बुक नहीं हो रही है, क्या करना है पता नहीं। कभी कभी लगता है कि कोई सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चली नहीं रही हैं। ऐसा ही कुछ था, मतलब एकदम लेट हो रहा था स्कूल के निकलने के लिए भी। और इस बार लखनऊ की बारिश कुछ ऐसी बारिश हो रही है जैसे कहते हैं ना कि मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है। धूप होती है और अचानक से बारिश हो जाती है। कुछ इसी तरीके से सेम इस बार लखनऊ में भी हो रहा है। कुछ नहीं पता होता है, अच्छी खासी धूप होती है और अचानक से बारिश इतनी तेज से होती है और फिर उसके बाद धूप निकल आती है। और इतनी सारी कैब्स को कैंसिल होने के बाद में, मतलब खुद की आंखों के सामने देखते हुए मैं पहुंच गई स्कूल। और स्कूल पहुंचने के बाद में जो भी सारे काम थे वो मैंने किए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आफ्टर स्कूल रूटीन। क्योंकि इस 1 घंटे की जो मेरा होता है ना आफ्टर स्कूल का, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक कह लीजिए, या ये सारी चीज़ों को समेटने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम होता है। क्योंकि मैं अपनी नाप लेने के पहले ना बहुत सारी चीज़ों को सोचती हूँ कि समेट करके रख लूँ। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। आ चुकी हूँ मैं घर वापस, और सुबह जो बारिश मैंने दिखाई थी, स्टिल अभी तक वैसे ही बारिश हो रही है। बच्चों का पहले हो रहा था कि हो जाएगा इनका रेनी डे, बट नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी। अच्छा, घर पहुँचते ही ना मैं सबसे पहले चीज़ों को उनकी जगह पर ही रखना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे जो भी मेरी बैग को जगह है वो वहाँ पे रखती हूँ, अपनी चाबियों को उनकी जगह पे रख देती हूँ। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ वॉशरूम में अपना हैंड वॉश करने के लिए। और इसी टाइम पर जब तक मेरे जो बच्चे हैं वो भी अपने जो भी उनके कपड़े वगैरह हैं उसे निकालना, 2 मिनट बैठ कर के रेस्ट करना, सबसे पहले अपने लंच को निकालना, वो भी ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो मेरा लंच है इस टाइम का, वो मैं बना करके नहीं गई थी क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी आज लंच में खाने के लिए उनको खाना। ऐसे तो हमारी यूपी में इसको तहरी बोलते हैं, जिसमें कि चावल में सारी सब्जियों को डाल करके खूब अच्छा सा मसाला डालने के बाद में ये बनाई जाती है। लेकिन इसका जगह जगह पे, हर जगह पे अलग ही नाम है। आप क्या क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आलू नहीं खाते हैं बच्चे इसमें, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बस इसमें डाल देती हूँ मटर, और उसी के साथ में कुछ थोड़ी सी गाजर और समटाइम्स टमाटर। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो बिना टमाटर की बना रही हूँ। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसकी, ये कह सकती हूँ कि ये सिर्फ गरम-गरम ही खाने में अच्छी लगती है। कभी सोचिए कि अगर इसको बना कर के रख देते हैं और उसके बाद में वापस आने के बाद खाएँ, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे साइड में ना हम लोग इसको बिरयानी के स्टाइल में थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लिटरली दम बिरयानी वगैरह होती है उसका तो प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये है कि ये झटपट बनती है और इसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब होता है। और मेरे बच्चे और मैं पर्सनली इसको ना दही से खाना पसंद करते हैं। इसका दही से साथ में खाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसी तरीके से ये मेरी रंग-बिरंगी तहरी भी यहाँ पर हो चुकी है, बनकर तैयार। तो ये जो लंच वाला काम होता है ना, ये आते ही सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो भी ऐसी सारी चीज़ें बननी होती है, जब तक ये बनती है, जब तक बाकी के और सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। जब तक मैंने यहाँ पे तहरी बनाई, जब तक मेरे बच्चे यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर चुके हैं, मतलब जैसे भी इसने किया है, बस ये है कि इनकी इन सारी चीज़ों की जो एक हैबिट है वो स्टार्ट हो चुकी है। मोहक मिष्ट ये आते ही अपनी ड्रेस खुद चेंज करते हैं, और खुद ही चेंज करने के बाद ये खुद ही उसे अच्छे से सेट करके रख देते हैं, अलमीरा में टांग देते हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि ये क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि ये तय करके रखते हैं तो ये खुद रखते हैं, और उसके बाद में अगर इनको लगता है हैंगर में करके रखना है तो ये उसी तरीके से कर देते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को इनके हैबिट में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे मेरी तैयारी बन रही है, मैं कर दूँगी यहाँ पे अपने वीडियो को अपलोड। बाकी सारी चीज़ें तो मैं करके जाती हूँ, क्योंकि 3 ओ क्लॉक के अराउंड आप जानते हैं कि मेरा वीडियो चला आता है आपके पास में। तो बस ये वही टाइम है जिस टाइम पे मैं आ जाती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, उन सारी चीज़ों को करके मैं अपना वीडियो 3 ओ क्लॉक पे, एग्ज़ैक्ट 3 ओ क्लॉक पे अपलोड कर देती हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और उसके साथ में बेल आइकन ज़रूर आप उसको हिट कर दीजिएगा। तो हो चुका है आज का वीडियो मेरा अपलोड। और सीरियसली आप लोगों ने इस वीडियो में इतना सारा मुझे प्यार दिया है, इतना अच्छा आप लोगों को ये वीडियो लगा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो 3 ओ क्लॉक पे जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में मैं आ गई किचन में, और अब सबसे पहले मैं बच्चों के लिए खाना निकाल दूँगी।
जब कुछ ऐसी चीज़ बननी होती है ना जो एकदम गरम-गरम बननी होती है तो ही मैं इस टाइम पर बनाती हूँ। अदरवाइज़ सब्ज़ी या दाल अगर ये सारी चीज़ें बननी होती तो सुबह बना कर के चली जाती हूँ। बट येस चावल मैं आकर के इस टाइम पर ही गरम-गरम बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि कुछ तो थोड़ा-सा खाने में ऐसे लगना चाहिए ना कि हाँ, अपने मन की चीज़ें जा रही हैं। तो जब तक कि मैंने बच्चों को खाना परोस दिया है उसके बाद में मैं जा रही हूँ अब चेंज करने। क्योंकि जो भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो ऐसा था जिसमें कि हाँ, मेरे लिए एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने किया और अब कर लूँगी चेंज। अच्छा, मैंने अपने मोस्टली हर वीडियो में आपसे यही बात बोली है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपने काम किया करिए। तो देखिए कितना सुकून मिलता है और चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगता है काम का। इसीलिए मैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करती हूँ। अगर मैं आऊँ घर पे थोड़ी देर बैठना चाहूँ, उसके बाद में सोचूँ अब चेंज कर लूँ, फिर बाकी के काम बाद में होते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ों में काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसके साथ में जो प्रेशर आता है काम का, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है क्योंकि तभी होता है उसी लेवल से हमारा काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे किया अपना लंच और प्लीज़ अवॉइड करिएगा कि मैं अपने हाथों से इस तरीके से लंच कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये तहरी और बिरयानी इसी तरीके से गरम-गरम हाथों से खाने में ही मज़ा आती है। इसको कभी ऐसे खा कर के देखिएगा बहुत मज़ा आएगी। उसके बाद मैंने लगाई हुई थी मशीन जो कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया कि बारिश हो रही थी इसलिए सारे कपड़े अंदर पड़े हुए थे। अब निकल आई थी धूप, तो अब मैं यहाँ पे ये कपड़े पहले डाल दूँगी जिससे कि शाम तक जब तक मैं उठूँ तब तक ये सारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएँ और उसके बाद में मैं तय कर दूँ। अपने किचन को मैंने किया क्लीन और अब टाइम है हमारे नैप का। ये सारी चीज़ें करते-करते अराउंड 4 ओ क्लॉक मुझे हो गए, लेकिन जब तक मैंने बाहर अपने कपड़े सुखाए और मैंने खाना खाया उतनी देर में ही बच्चे यहाँ पे आ गए और उन्होंने अपना वो लेट गए। इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना इस टाइम तक कि इन्हें मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना पड़ता है। ये खुद ही आराम से लेट करके सो जाते हैं और अब मेरा बच रहा है लास्ट काम जो कि है यहाँ पे अब मोबाइल पे मुझे बैठना है अराउंड 5 टू 10 मिनट्स क्योंकि अब इसमें मुझे होमवर्क अपलोड करना है जो कि डेली हमें करना ही होता है और ये अपने सोने से पहले ही मैं करती हूँ। ये है मेरे आज का स्कूल से आने के बाद का जो भी मेरे 1 डेढ़ घंटे का काम होता है, वो मैं इसी टाइम पर ये सारे काम है जो निपटाती हूँ और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को मैं डेली अपनी लाइफ में करती हूँ और अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई एज़ सच प्रेशर भी नहीं रहता है और मैं ईज़िली कर लेती हूँ। तो ये था आज का मेरे स्कूल से आने के बाद में लास्ट काम और अब मैं आराम से आधे से पौने घंटे के लिए तो लेटूँगी ही और बस इसी टाइम पर यही टाइम होता है मेरा रेस्ट करने का। तो ऐसे और रिलेटेबल वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा एंड कमेंट येस अगर आपने